औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए, शुरू उन्होंने किया। कुछ जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? सारे मुसलमानों को अगर पाकिस्तान भेज दिए गए होते तो आज तौकी राजा पैदा नहीं लेता। एक कम्युनिटी ने ऐसे रेप कर दिया ऐसे, तो कि ये लोग बाहर निकल रहे हैं तो हमें डर लगता है यार, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनके कोई कुछ नहीं पता ये कहाँ से आ रहे हैं। जब ये नमाज पढ़ते हैं तो खूब हल्ला वगैरह होता है। तो डर का माहौल है? हाँ जी, डर का माहौल तो होता ही है जी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले लोग आज शटर डाउन करके बैठ गए हैं। पूरे देश से खबरें आ रही हैं तो मुसलमानों के रहनुमा वो जो हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, MIM के कुछ नेता हैं, सिर्फ यही बोल रहे हैं और ताल ठोक कर मुसलमानों के वोट बटोरने वाले लोग बिल में घुसे हुए हैं। कितनी सारी घटनाएं बनी दिखाई। अब रिसेंटली हिमाचल के संजौली में अवैध मस्जिद के नाम पर तांडव हो रहा है। हेट स्पीच दी जा रही है, मुसलमानों को चैलेंज किया जा रहा है। 3 मंजिला 4 मंजिला जो अवैध मस्जिद है उसको लेकर भाजपा के नहीं, खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिमाचल कांग्रेस सरकार के मंत्री विधानसभा में बयान दे रहे हैं कि इस मस्जिद को हटना चाहिए। पहले थोड़े लोग होते थे, अब इतने लोग कहाँ से आगे, बड़ी चिंता है, निकल नहीं पा रहे, भीड़ भड़ाका हो रहा है। यानी कि टोन, अवैध मस्जिद है, कोई भी चीज़ अवैध हो देखिए वो हटेगी, कानून कहता है। कानून के नज़रिए में जो ठीक है, ज़्यादा लोग अगर वो प्रवासी हैं, कहीं बाहर से हैं, रोहिंग्या हैं, उनके ऊपर आप एक्शन लीजिए। लेकिन संघियों की, नफरतबाजों की, संघी लिबरांडुओं की जो सोच है और जो टोन है, वो जो तरीका है, वहीं मोहब्बत की दुकान खोलने वाले आजकल अपनाने लगे हैं। इनको पता है कि देखिए हिमाचल में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या नाम मात्र की ही है, उसके नाम पर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने सारे समाज को सड़कों के ऊपर वो लेकर आ गए हैं। तो क्या ही करोगे, मुसलमानों के वोटों से तो तुम विधायक बनोगे नहीं। अब जो भाजपाई जिस लाइन पर चल रहे उसी के ऊपर आप आ जाइए। और इसके ऊपर वहाँ के स्थानीय समाज में जहर कितना घोल दिया है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ आम महिलाएं, जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, उस एरिया में सेटल हो रहे हैं या फिर बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे कितनी मानसिक आपत्तियाँ हो रही है। पहले अनिरुद्ध सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुक्खू सरकार के सुक्खू वाले बाबूजी, उनके मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं, उनका बयान अवैध मस्जिद और प्रवासी मुसलमानों को लेकर सुन लीजिए क्या क्या वो कह रहे हैं। आज संजौली बाजार में, छोड़ो परे, लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस वाक़या में। आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए, शुरू उन्होंने किया। उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है। तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए, जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कुछ जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करी। क्या ये तबलीगी जमात वाले लोग हैं? 190 थे, 1900 कैसे हो गए? यहाँ भीड़ भड़ाका हो जाता, चलने में परेशानी होती है। पहले उन्होंने अपराध किया है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर ड्रग्स वगैरह के कई हमले की वारदातें भी यहाँ पर बढ़ गई हैं। लेकिन सरकार तो आपकी है, किसको कह रहे हैं? अध्यक्ष बैठा है वो भी आपकी पार्टी का है। आप कर क्या रहे थे? अगर वो रोहिंग्या है तो उनको आप तबलीगी जमात से जोड़कर किस टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? उनके आने से अपराध बढ़ गया। अगर वो सारे के सारे इसी देश के बासिंदे मुसलमान निकल आए तो फिर आपकी इस कहे हुए वक्तव्य का समाज में जो जहर फैल रहा है कि कांग्रेस वाले भी इसी मुसलमानों के खिलाफ आ गए हैं, अपने शब्दों को आप वापस लेंगे? कांग्रेस पार्टी ही तो कहती है ना कि यहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर जमकर अत्याचार हो रहा है और हम सेकुलरिज्म की विचारधारा को परिपक्व करेंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे हमारी सरकारों में। देखिए तभी आ गया ना वही मुद्दा। आपकी बात सुनेगा कौन? जो आपके बीच से निकला है, जिसको दर्द है। किसानों की हालत किसान ही जान सकता है, इसलिए किसान विधानसभा में होना चाहिए।
महिला पहलवानों की हालत कितनी है, उनको किस तरीके से बाहुबलियों द्वारा अत्याचार झेलना पड़ रहा है, वो विधानसभा में वही महिला पहलवान जाएगी, वही बता सकती है। मुस्लिम समुदाय के रहनुमा जब मुस्लिम समुदाय के अत्याचारों को ढो करके उनके बीच से निकले हैं, ना कि उनके नाम पर हमेशा राजनीति करके सत्ता में का भी जो है वो नहीं कर सकते। उनके बीच से जो निकला होगा, वो अत्याचार सहकर जो निकला होगा, वही बता सकता है। किसने रोका? अब असम से भी इसी तरह की खबरें आ रही थी, भाजपा शासित प्रदेशों से हेट स्पीच आ रही थी और कांग्रेस वाले भी देखिए इसी तरह के बयान देने लगे। असम के मुख्यमंत्री कितने जिहाद लेकर आ गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी वोट जिहाद का इस्तेमाल कर रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, वोट जिहाद। और जिहाद को भारतीय जनता पार्टी वाले किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं आपको बखूबी पता है। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा बोले कि पहले मुसलमान आते हैं हिंदू एरिया में, फिर ये बीफ खाने लगते हैं और लोगों को बुलाते हैं, इसी के कारण मजबूरी में हिंदू समुदाय के लोगों को पलायन करना पड़ता है। मैं इसको मियाँ भूमि नहीं बनने दूंगा। गिरिराज सिंह, भाजपा का केंद्रीय मंत्री, क्या कह रहा है कि बंटवारे के समय सभी मुसलमानों को अगर पाकिस्तान भेज दिया होता तो तौकीर रजा जैसे लोग जो मुसलमानों के मुद्दे पर प्रखरता से बोलते हैं वो पैदा ही नहीं होते। इनको नफ़रत आप देखिए 1947 के बंटवारे से नज़र आने लगी कि देखिए सबसे बड़ी गलती वो थी कि उस समय के राजनेताओं ने ऐसा बंटवारा किया। हमारी पार्टी उस समय पर होती तो ऐसा नहीं होने देती, हमारी पार्टी विभाजन नहीं होने देती। ये अब आज की तारीख में 1947 में जाकर उन वारदातों को याद किया जा रहा है। आजादी के समय अगर उस समय के राजनेता सारे मुसलमानों को अगर पाकिस्तान भेज दिए गए होते तो आज तौकी राजा पैदा नहीं लेता। ऐसे तो फिर उसके बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनको भी आप भुनाएंगे। अगर 1947 तक चले ही गए तो थोड़ा पीछे जाने में आपको कितना पेन और दिक्कत हो रही है, बता दीजिए ना। वो कौन थे? अशफाकुल्ला खां, वो तमाम लोग जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूम गए थे, वो भी तो इसी मिट्टी में पैदा हुए थे ना। उनके लिए क्या पाकिस्तान ही था? उन्होंने तो भारत माता की रक्षा के लिए अपने बलिदान तख्ते पर झूल कर दे दिए। आखिरी सांस तक उन्होंने भारत माता की जय और इस देश का विजय उद्घोष कर रहे थे। और भी स्टेटमेंट सुनाता हूँ। हिमाचल की इसी संजौली विवाद से आसपास के लोगों में हिंदू संगठन के द्वारा जो नफरत परोसी है, माहौल क्या बन गया। महिलाएं कह रही हैं कि ये रात में निकल जाते हैं ना बाहर तो हमें डर लगता है, भय लगता है कहीं कुछ कर ना दे। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं। इनको वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो लायक है उनको रखा जाए और बाकियों को वापस भेजा जाए। उसी संजौली मस्जिद में जो तबलीगी जमात वाले लोग आते होंगे, आसपास रेहड़ी लगाने के लिए या फिर फल और दूसरा व्यवसाय करने के लिए आते होंगे, उनको लेकर मानसिकता स्थानीय लोगों की ये बन गई है, ये मुसलमान है तो मतलब सारे अपराधों की जड़ यही है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है। अभी नए नए आ रहे हैं, उनसे हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, थोड़ी बेटियों के लिए खतरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि यार, कि जैसे हम सुनते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा, मतलब एक कम्युनिटी ने ऐसे रेप कर दिया ऐसे, तो वो डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा। जब हम रात को निकलते हैं यहाँ से और हमें लगता है कि ये लोग बाहर निकल रहे हैं, तो हमें डर लगता है यार ये कहाँ से आ रहे हैं, इनकी कोई कुछ नहीं पता, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही। जब ये नमाज पढ़ते हैं तो खूब हल्ला वगैरह होता है। तो मतलब डर का माहौल है। हाँ जी, डर का माहौल तो होता ही है जी। मुझे बताइए भाई साहब, मुसलमान जाएंगे कहाँ? क्या पॉकेट में मुसलमानों को रखना चाहते हैं आप? क्या मुसलमान एरिया में रहेगा? अगर वो एक ही जगह केंद्रित आप इस तरीके से भाजपा और कांग्रेस दोनों करने लगे तो रास्ता ही क्या होगा? कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति इस तरह से आप उनको प्रताड़ित करेंगे तो वो जहाँ जहाँ मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं वहीं अपनी रेहड़ी ठेला लेकर नहीं जाएंगे और आपके ही लोग उस समय पर बोलेंगे कि देखिए नूह में आप घुस नहीं सकते, ये तो मिनी पाकिस्तान है। पूर्वी दिल्ली में आप जा नहीं सकते, वो तो मिनी पाकिस्तान का हिस्सा है। इनको तो वापस वहाँ पर भेज ही देना चाहिए था। आज क्या करें, हम इनके बीच में जा ही नहीं सकते। सारे अपराधों की जड़ तो यही है। ये तो घातक होते हैं, घातक हथियारों का अवैध सारे काम जितने भी हैं वो इनके आड़े चिपका दिए जाते हैं। लेकिन हर मुद्दे के ऊपर मैं बताता हूँ, गोकसी के मुद्दे पर हिंदू संगठन वाले आते हैं, जिहाद के नाम पर ये बरगलाते हैं। जिहाद के कितने सारे उदाहरण उसी परिभाषा में जो दिखाते हैं, इस तरफ से भी आते हैं। बुरा और अच्छा हर समुदाय में है, लेकिन आप एक ही समुदाय का नाम देखकर वो दाढ़ी टोपी वाला है, सारी समस्याओं की जड़ आप उसी के ऊपर थोपने लगेंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो जाएगी तो भाई मुसलमान जाएंगे कहाँ? मुझे बता दीजिए, चारा ही क्या है। MIM के काफ़ी लोगों की मैं सराहना करूँगा और जितने भी इंसिडेंट अभी रिसेंटली देखे के मिले हैं,
दक्ष चौधरी लाठ लेकर दौड़ा था मुसलमानों के पीछे, पिंकी भैया दौड़ा था, कपिल मिश्रा ने पोस्टर लगवाए थे। इसके अलावा साबिर मलिक की हत्या हुई उस समय पर भी उन्होंने बोला था। और एक प्रिंसिपल की घटना मैंने बताई थी कि किस तरीके से छोटे से बच्चों को उसने स्कूल से नाम काटने का दावा किया, उसके साथ भी वो लोग मिल रहे हैं। ये तमाम वाक़या, और चलते ट्रेन में एक बुज़ुर्ग मुस्लिम बुज़ुर्ग को पीटे गए, उनके साथ भी उन्होंने वार्तालाप की, फिजिकली अस्पताल में जाकर उनका इलाज भी कराया, उनसे उनका हाल भी जाना है। MIM पार्टी का इस समय पर सराहना करनी पड़ेगी। राजनीतिक तौर पर अपने व्यक्तियों को मजबूत करना चाहिए, नहीं तो अब हिमाचल में मुसलमान की संख्या थोड़ी है, वो एक विधायक भी शायद ही बना पाएँ, एक दो कम ही संख्या में बना पाएँ, वो भी पॉकेट में बना पाएंगे। उनसे सरकार नहीं बनते, राज नहीं बनता। देखिए कांग्रेस पार्टी वाले भी इसी पाले में आ गए हैं, अब क्या ही करेंगे। नफरत का माहौल अंदर रगो रगो तक समाया जा सकता है। और देखिए कार्रवाई और प्रतिक्रिया और कोशिशें, कितने कम लोग हैं जो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक जगह पर आम समाज में भाईचारे के साथ रहे। कोई, मैं कह रहा हूँ करोड़ों में 2-4 व्यक्ति आपको संतत मीडिया पर कहते हुए मिल जाएंगे कि देखिए मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, वो बाई फोर्स नहीं बाई चॉइस हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो यहीं रहने वाले हैं। हमें आपस में मिलजुल कर रहना सीखना ही होगा। अब क्यों अतीत वाला माहौल फिर से खड़े करने की कोशिशें कर रहे हैं, बार बार गड़े मुर्दे उगाड़ रहे हैं। आप क्यों ना कोशिशें करें, एक साथ सारे धर्म के लोग रहें। अब मुसलमान दिख गया तो सारी पार्टियाँ उसी टोन में बातें करने लग जाएंगी, तो माहौल क्या होगा। अब हिमाचल से इस तरह की इंसिडेंट आएगी तो उत्तराखंड से क्यों नहीं आएंगे, अब हरियाणा से क्यों नहीं आएंगे। और भाजपा शासित राज्यों में इसी के नाम पर अगर समाज मुद्दे जाए भाड़ में, तो लोग कह रहे हैं हमारा तो धर्म ही खतरे हैं। उनकी बहन बेटियों के नाम से उनको बता दो कि इनके ऊपर अटैक किया जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली परिवार वाले कैसे डरते हैं, बाल बच्चों के नाम से डर जाते हैं ना। बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं और बच्चों के नाम पर डराया जाता है तो पीछे कदम रख लेते हैं, और अब आज उन्हीं बच्चों के नाम पर डराया जा रहा है। यह कानून है, उस कानून को आप सख्त कीजिए। मुस्लिम कंट्रीज़ का आप बांग्लादेश पाकिस्तान को उदाहरण देते हैं, सऊदी अरब का भी दे दीजिए, वहाँ कितने सख्त कानून हैं। और यहीं इन तथाकथित भगवादारी और मोदी जी ये वहाँ जाकर सऊदी अरब में सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं कि इस जैसा कोई शहर ही नहीं है, यह कानून के अनुसार चलता है, तो वहाँ अपराध रेट कितनी कम है आप मुझे बताइए। लेकिन नहीं, आपको कानून सख्त करेंगे तो लोग डरेंगे, अपराध से चूकेंगे, बेनकाब होंगे, सबको पता चलेगा कि देखिए हाँ ये इंसिडेंट आरोप मुसलमानों पर लगाया जा रहा है, ये तो दूसरे समुदाय में भी आ रहे हैं। कानून का राज लाना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप अमन पसंद लोग हैं तो आवाज़ उठाइए। बुरे अच्छे हर समुदाय में हैं, और अच्छे लोगों को भी अपनी मुहिम चलानी चाहिए। और संगठन में तो आज एक नज़ीर अगर आप पेश करना चाहते हैं, मुस्लिम संगठनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि गौ माता को काटा जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, तो इनके पास ही आकर बैठ जाइए, इनको दिखाई दीजिए कि हम इस देश के जो असल हिंदू भाई हैं उनके साथ ही हैं। फिर देखना कितनी दिक्कत होती है। आपके साथ अमन पसंद लोग आकर खड़े हो जाएंगे और ये नफरतबाज ऑटोमेटिकली बिल में घुस जाएंगे। सोचिएगा। नमस्कार।